बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। अगले 48 घंटे बड़े ही ज़्यादा ख़तरनाक और इंतहाई अहम होने वाले हैं। अब ये नहीं पता कि हर गुजरती रात अमेरिका के लिए कितनी तबाहकुन होगी, इजराइल के लिए कितनी तबाहकुन होगी। एक बात तय है, ईरान ने जब भी अटैक करना होता है, ईरान पहले उसको कैलकुलेट करता है, उसको एनालाइज करता है, सिचुएशन को देखता है, फिर अटैक करता है और फिर वो जो तबाही लेकर आता है उसका आप और हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अब सिनेरियो क्या हुआ है कि इजराइल ने कहा है कि अगर आयतुल्लाह अली खामनाई कह दें कि ठीक है, हम ये सबको कहते हैं, हम जंग नहीं अब चाहते, हमने जो करना था हमने कर लिया, हम इसके अलावा मजीद जंग नहीं चाहते, सो लिहाजा हम कोई रिजीम चेंज नहीं चाहते, आयतुल्लाह अली खामनाई अनाउंस कर दें सीज फायर तो हम तैयार हैं। और अमेरिका ने कहा है कि ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मस बंद करने जा रहा है, तो ईरान को रोके। और किसको कह रहा है? चाइना को कह रहा है कि भाई तुम्हारी ग्लोबल सप्लाई चेन जानी है, सब जानी है, तो उसको रोके। और साथ कहा है कि हम जंग नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि सुलह करें और इस जंग को ख़त्म करें और आगे बढ़े। अब असल में होने ये जा रहा है कि ईरान इनकी ईंट से ईंट बजाने वाला है। जो ईंट से ईंट अब ईरान बजाएगा, और जाहिर सी बात है उसमें अब रूस भी कूदने वाला है। जैसे आपको पता है कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर को ऑलरेडी बुलाया हुआ है रूस ने, तो सबसे बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है वहाँ पर। अब असल में इन्होंने इस वक्त कैलकुलेट करना शुरू कर दिया है कि हम अमेरिका को कहाँ कहाँ टारगेट करेंगे। अभी आप ये ज़हन में रखिएगा, अभी तक जितनी लड़ाई जा रही थी, टोटली लड़ाई वो इसराइल के खिलाफ थी। अब रेड सी बंद होने वाला है, स्टेट ऑफ हॉर्मस बंद होने वाला है, अब नाया हॉर्मस पूरी तरह बंद हो रहा है, सप्लाई चेन मुतासिर होने जा रही है। और ईरान असल में कैलकुलेट कर रहा है और ईरान देख रहा है कि किसने साथ दिया था, कौन सी जगह से ये आए हैं, किस किस ने मदद की है। फिर उसके बाद वो रूस से, चाइना से मदद लेकर पूरा कैलकुलेट करके टाइम, और उसके बाद अटैक करेगा। जैसे आपको पता है कि इजराइल ने जो अटैक किया था, उसके बाद ईरान ने ऐसा नहीं कि आधे घंटे के बाद ये अटैक कर दिया था, उनका सिस्टम डिसेबल था, काफ़ी सारी चीज़ें थी। फिर उसके बाद आगे जाकर उन्होंने हमला किया। अब उन्होंने असल में जंग छेड़नी है अमेरिका से। अमेरिका को पहले वो मारेंगे, नेवी को मारेंगे, तो उसके बाद जाकर बाकी मामला होंगे। तो लिहाजा वो कैलकुलेट कर रहे हैं कि क्या करना। अब वो कॉन्सिक्वेंसेस इसके पीछे नहीं है कि इसके असरात क्या होंगे, नताइज क्या होंगे। अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि ईरान ने अगर हम पर अटैक करने की कोशिश की तो हम छोड़ेंगे नहीं, फिर ये पूरी तरह फुल फ्लेज वॉर होगी, और ये वॉर होने के लिए जा रही है। अब अमेरिका ने कहा है, डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर उनकी व्हाइट हाउस की जानिब से बयान आया है कि अगर ईरान ने रिटेलिएट किया या ईरान ने हमला किया तो ये उसकी तारीख की सबसे भयानक गलती होगी, फिर हम उसके बाद जो करेंगे उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अब आप ज़रा ये तस्वीर देखिए, ये बेसिकली तस्वीर हैं जो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को डैमेज किया है। चाहे ईरान हज़ार दफ़ा ये भी कहता रहे कि हम अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ ले गए, बचा लिया है, बच गई होंगी। रूस ने भी ये कहा है, अमेरिका के अंदर से भी ये बात आ रही है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी ये बात कही है, और फॉक्स न्यूज़ ने भी कही है। सारी दुनिया के अंदर मीडिया ये कह रहा है। उन्होंने अपने सोर्सेज से खबर चलाई है कि हमने मिलिट्री सोर्सेज जो अमेरिकी फ़ौज में है उनसे मदद लेकर ये बताया। लेकिन मसला ये है कि ये चाहे आपने न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ का जो आउटर है उसको तबाह किया हो, टनल्स तबाह किया हो, जो भी आपने तबाही की, आप तबाही करके गए हैं। चाहे उसका इंफ्रास्ट्रक्चर आप किसी मुल्क की वायलेशन की है, सोवरेनिटी की। सो लिहाजा अब जो लड़ाई होगी वो बड़ी ख़तरनाक होगी। अब असल में टारगेट कर लिया है ईरान ने, इस वक्त सारे टारगेट लॉक कर लिए हैं। टोटली जितने टारगेट उन्होंने अमेरिका पर करने हैं वो इस वक्त टोटली लॉक कर चुके हैं। कहाँ कहाँ हिट करना है, कैसे हिट करना है, क्या सूरत हाल है, यमन कैसे पार्टिसिपेट करेगा, ईरान के मिसाइल कैसे करेंगे, क्योंकि अब ईरान की जंग अमेरिका प्लस इसराइल के साथ है, तो उन्होंने इसराइल को भी मारना है और इनको भी। जाहिर सी बात है, सूरत हाल में उनको मिसाइल भी चाहिए होंगे, खुद भी उनके पास है। लेकिन नॉर्थ कोरिया की जानिब से रिसेंटली जो मिसाइल आए थे यूक्रेन के मामले पर रूस को, वो मिसाइल अब जाहिर सी बात है इनको भी चाहिए होंगे। और उसके अलावा आप ज़हन में रखें, रूस बहुत सारे मिसाइल अहम तरीन पहुंचाएगा। अभी तक याद रखिएगा, ये जो पॉसिबिलिटी है, हम अगली लड़ाई जो देखें, कुछ कहा नहीं जा सकता, हो सकता है ईरान आज हमला कर दे, लेकिन चांसेस ये हैं कि वो इसराइल से लड़ाई करता रहेगा। अमेरिका के मुकाबले में उसको रूस से कुछ मिसाइल, कुछ चीज़ें आनी पड़ेंगी जो पहुंचेंगी, या हो सकता है पहुंच गई हो तो वो अटैक करेगा। सो इस सारी सूरत हाल में उनके पास कैलकुलेटेड मूव होंगी
जो वो अमेरिका को टारगेट करना चाहते हैं, क्योंकि इस दफ़ा जब वो अमेरिका को टारगेट करेंगे तो वो चाहते हैं कि कोई निशाना चूके ना। तो ये ज़रूरत हाल इस वक्त जो सामने है वो बड़ी अहम है। देखिए, इस वक्त आप इस ज़हन में रखिएगा, इंतहाई हैरान कुन आप रशियन मीडिया को उठाए तो वहाँ पर आप जानते हैं क्या सूरत हाल चल रही है। उन्होंने कहा है कि अगर ईरान गया, इफ ईरान फॉल्स वी आर नेक्स्ट। अगर ईरान तबाह होता है तो अगला नंबर हमारा है। इस वक्त रशियन एक्सपर्ट्स और सियासतदान वो कह रहे हैं अमेरिका के बारे में कि अमेरिका ने जो ये किया है, अब ईरान अगर तबाह हो गया तो अगला नंबर हमारा है। तो यही सूरत हाल और यही वजह है कि इस वक्त ईरान मुकम्मल तौर पर रिलाई करे। देखिए, पुतिन ने जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर को बुलाया है, और आपको पता है कि रशियन फेडरेशन ने जो बयान आज दिया, उन्होंने कहा है कि ईरान को कोई भी मुल्क न्यूक्लियर वॉरहेड दे सकता है। तो जाहिर सी बात है उनका इशारा अपनी जानिब ही था। सो लिहाजा अब अगर ये मामला सामने आता है तो आप सोच लें कि इसराइल के लिए कितनी खतरनाक सूरत हाल होगी। रूस ने इस बात को सेंस कर लिया है, अगला नंबर हमारा है, तो हमें ये पूरी तरह तबाह करने के लिए आएंगे। क्योंकि इसराइल के मामले पर पुतिन ने जो ये बयान दिया है ना, ये सबसे अहम डेवलपमेंट है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ईरान और रूस एक ही तरह के दुश्मन से लड़ रहे हैं, यानी दोनों के दुश्मन सेम है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बुरी और कितनी टफ सूरत हाल इस वक्त होने के लिए जा रही है। ईरान असल में इस वक्त देख रहा है डैमेज कितना हुआ है, क्या मामलात हैं, और उसके बाद उन्होंने कैसे जवाब देना है। तो तैयारी उनकी इस वक्त पूरी है। देखिए, आज भी उन्होंने जो अटैक किया है, इसमें आप एक बात समझिए, आम तौर पर ईरान के प्रेसिडेंट बात नहीं करते होते कुछ ज़्यादा, लेकिन उन्होंने दो तरह की बातें की हैं। उन्होंने कहा है कि हम एटमी ताकत बनकर रहेंगे, ईरान अपना प्रोग्राम रोल बैक नहीं करेगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो ईरान ने इस वक्त देखिए खैबर शिकन मिसाइल पहली दफ़ा इस्तेमाल किया। आज जब उन्होंने टेस्ट किया तो इसराइल के परखच्चे उड़ा दिए। यही खैबर शिकन उन्होंने इस्तेमाल करना है अब अमेरिका के खिलाफ। पूरी तैयारी है, और मेन टारगेट देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ईरान ने इनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स को उड़ाना शुरू कर दिया तो अमेरिका के लिए इससे बड़ी तबाही कोई और हो ही नहीं सकती। अभी तक तो ये सूरत हाल है ना कि ईरान को मिडिल ईस्ट की कंट्रीज ने कहा है कि जी हमने अपने फौजी अड्डे नहीं दिए अमेरिका को, तो लिहाजा जब हमने फौजी अड्डे नहीं दिए तो ये अटैक हमारी एयर स्पेस से नहीं हुआ। तो इस वक्त ईरान कैलकुलेट कर रहा है, वो देख रहा है। जाहिर सी बात है, रियल टाइम में जो सैटेलाइट डाटा है वो चाइना के पास है। वो खाली तस्वीर नहीं होती, वो डाटा पूरा प्रोवाइड करते हैं। तो वो चाइना इनकी मदद कर रहा है, चाइना इनको बता रहा है कि क्या सूरत हाल है। उसके बाद उन्होंने देखना है कि अमेरिका को टारगेट कहाँ किया जा सकता है। आप देखेंगे एक सिर्फ अटैक होगा अमेरिका के ऊपर, और उसके बाद जो अटैक की बारिश होना शुरू हो जाएगी अमेरिका पर, इजराइल पर। आपको नजर आएगा ईरान ने हमला कर दिया इसराइल पर, ईरान ने हमला कर दिया अमेरिका पर, यमन ने हमला कर दिया अमेरिका पर। असल में अब यमन को भी उन्होंने बहुत सारे हथियार देने हैं ताकि वो डायरेक्टली हिट करें, और यमन भी अपनी फोर्सेस करे। समंदरों में याद रखिएगा, समंदरों का जो किंग है वो यमन और ईरान बना हुआ है। तो ये उनके घर में है। अमेरिका चाहे जो मर्जी करे, अमेरिका ज़्यादा देर देखिए, रोज़ रोज़ आप ये स्ट्राइक नहीं कर सकते, रोज़ रोज़ आप ये काम नहीं करते फिरेंगे कि हमने ये अटैक कर दिया, हमने वो अटैक कर दिया। अब समंदरों के अंदर जो लड़ाई होगी उसमें अमेरिका बहुत ज़्यादा वीक है। अगर अमेरिका वीक ना होता तो यमन के सामने डट कर खड़े होते। तो लिहाजा अब इन्होंने अपनी मूव्स कैलकुलेट करनी है। और उधर से आयतुल्लाह की जानिब से जो स्टेटमेंट और ये तमाम चीज़ें, यानी जो वो कह रहे हैं, किसी सूरत ये जंग बंद नहीं होगी, ये जंग तब शुरू हुई है। अब आप ये देखेंगे स्ट्रेट हार्मस में हुआ क्या है। सबसे बढ़कर ये जितने ऑयल टैंकर्स आ रहे हैं उन्होंने टर्न लेना शुरू कर दिया है, यानी वो वापस मुड़े हैं, क्योंकि उनको पता है कि किसी वक्त ये बंद हो जाएंगे और फिर अटैक होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर अमेरिका आएगा इसको खुलवाने के लिए। यहाँ होनी है ऐसा लड़ाई। यहाँ पर जब अपनाए और में आना है अमेरिका ने, तो यहाँ जब वो आएंगे लड़ाई करने के लिए, तो वहाँ पर इनकी नेवी के साथ क्या होगा, क्या मामला होगा। देखिए, अमेरिका की नेवी है काफ़ी हद तक वीक, उनकी एयरफोर्स तगड़ी है, फौज भी उनकी उस लेवल की काम नहीं करती। सो लिहाजा एयरफोर्स में उनको एडवांटेज हासिल होता है, उनके पास टेक्नोलॉजी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बेस है। यहाँ उनके पास जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स है उनका सामना ऑलरेडी किया हुआ है यमन ने, और इनको पता है मैक्सिमम क्या करना है। तो एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह करना, वहाँ पर खड़े हुए जहाज़ों को तबाह करना, उसके बाद अमेरिका आगे बढ़कर हाथ बढ़ाए कि जी मैं, अभी आप सोचें कि वो इतना डरे हुए हैं
और वो कह रहे हैं कि हम जंग बंद करना चाहते हैं, हम चाह रहे हैं कि ईरान आगे ना बढ़े। अमेरिका भी यही कह रहा है और इसी तरह इजराइल भी यही कह रहा है। लेकिन ईरान अपना बदला लिए बगैर नहीं रह सकता, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा मसला है कि इन्होंने यहाँ पर आज अगर ईरान ये भी कह देना कि हम अटैक नहीं करेंगे, चलो सुलह कर ले, ये कल आयतुल्लाह को मार दे और उसके बाद ईरान में पूरी तरह रिजीम चेंज ऑपरेशन भी होगा, उन्होंने तबाही भी करनी। अभी तो अमेरिका ने पैगाम दिया है कि हम रिजीम चेंज नहीं करेंगे अगर आप यहाँ पर रुक जाते हैं। तो आयतुल्लाह तैयार है कि भाई हमने तो अटैक करना है और हर सूरत करना है अटैक। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।